वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 201 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 31 से लेकर 35 तक करवाए जा रहे हैं, जिसके मेन पॉइंट्स आपको फाइनल टर्म के हिसाब से करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है विजुअल एड्स। विजुअल ऐड को कुछ इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल ऐड होते हैं, जैसे कि पोस्टर्स होते हैं, स्केल मॉडल्स होते हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं, टेबल्स होते हैं, डायग्राम्स भी होती हैं, इसके अलावा फ्लो चार्ट्स भी होते हैं या फिर वीडियो टैप वगैरह भी, जो कि इन्फॉर्मेशन को विजुअली तौर पे प्रेजेंट करते हैं। विजुअली तौर पे इसके ज़रिए इन्फॉर्मेशन को जारी बात है प्रेजेंट किया जा रहा है। अब नॉर्मली तौर पे लोग बोलते हैं, लेकिन जारी बात है विजुअली तौर पे दिखाने के लिए विजुअल एड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके ज़रिए इन्हेंस किया जाता है प्रेजेंटेशन को, विजुअली तौर पे उसको अच्छा बनाया जाता है। और ये जो है ऐड कर सकते हैं न्यू डायमेंशन प्रेजेंटेशन के अंदर। सो कंप्यूटर एंड विजुअल एड्स की हम बात करते हैं तो अगर आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं एक प्रोग्राम ताकि लाइन ग्राफ जो है वो बनाया जाए, तो आपको जो है वो डिसाइड करना होगा कि कौन से वेरिएबल को रखा जाए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर और किसको वर्टिकल एक्सिस के ऊपर रखा जाए। और आपको फिर भी जो है जारी बात है ये डिसाइड करना होगा कि कौन से इंटरवल को यूज़ किया जाए आपके वेरिएबल्स के लिए और क्या लेवल जो है वो दें। और गाइडलाइंस की हम बात करें तो जो पहला स्टेप होता है यूज़ करने में विजुअल ऐड इफेक्टिवली, वो होता है कि सर्च किया जाए एक्टिवली तौर पे प्लेसेस के लिए जहाँ पर वो जो है हेल्प कर सके आपको अचीव करने में आपके कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव्स को। उसके बाद ये कि क्लैरिफाई द रिलेशनशिप अमंग न्यूमेरिकल डेटा। सो ऑन दी जॉब जो है आपको ज़रूरत होती है कि डिस्क्राइब करेंगे रिलेशनशिप जो है वो बहुत से पीसेस ऑफ डेटा के दरमियान, जो कि जो क्या हो सकती हैं लेबॉर्ट्री रिसर्च से, सर्वे वगैरह से। विजुअल एड जो है वो हेल्प कर सकता है आपको करने में रिलेशनशिप जो है इमीडिएटली जो है क्लियर आपके रीडर से यूज़ करते हुए ग्राफ्स और जो दूसरी विजुअल टेक्निक्स हैं। सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट्स की हम बात करें तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं विजुअल एड ताकि प्रेजेंट करें इन्फॉर्मेशन सपोर्ट के अंदर जो आपके पर्सुएसिव पॉइंट होते हैं उनके, और मेक डिटेल इन्फॉर्मेशन इजी टू फाइंड। सो बहुत से टास्क के लिए विजुअल एड्स जो है वो ईजियर होते हैं प्रोस के मुकाबले में रीडर के लिए कि वो यूज़ कर सकें। और कंसिडर योर रीडर्स टास्क। सो डिफरेंट विजुअल एड्स जो सूटेबल होते हैं डिफरेंट रीडिंग टास्क के लिए। अक्सर जो है वो सेम इन्फॉर्मेशन को मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो प्रेजेंट किया जाता है या किया जा सकता है। उसके बाद ये कंसिडर योर रीडर्स एटीट्यूड इन एडिशन टू थिंकिंग अबाउट योर रीडर्स टास्क। तो जो रीडर टास्क है उसके बारे में सोचने के साथ साथ आपको जो है ये भी देखना होता है कि पिक किया जाए जो टाइप है विजुअल ऐड की, कि किस तरह का जो है विजुअल ऐड हो मोस्ट जो कि ज़्यादा क्विकली हो, ड्रामेटिकली तौर पे कम्युनिकेट करे एविडेंस जो कि सपोर्ट करे आपके पर्सुएसिव पॉइंट को भी। और उसके बाद ये कि मेक योर विजुअल ऐड सिंपल बनाए अपने विजुअल ऐड को, अवॉइड करें टेम्पटिंग जो है क्रैम करने की बहुत ज़्यादा, यानी कि रट्टा लगाना जिसको हम कहते हैं इन योर विजुअल एड्स। कभी कभी क्या होता है कि दो या ज़्यादा विजुअल ऐड जो कम्युनिकेट कर सकते हैं सेम इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इफेक्टिवली एक के मुकाबले में भी। और उसके बाद ये कि लेबल द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट क्लियरली। सो जबकि ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपके लिए कि एलिमिनेट कर दिया जाए अननेसेसरी डिटेल आपकी विजुअल ऐड से, ये भी क्रिटिकल होता है कि इंक्लूड किया जाए लेबल्स जो है इंपॉर्टेंट कंटेंट के लिए। और लेबल जो है वो हेल्प करते हैं लोगों को जानने में कि वो क्या देख रहे हैं जब वो रीड करते हैं एक फिगर। सो प्रोवाइड करें इन्फॉर्मेटिव टाइटल। सो टाइटल हेल्प करते हैं आपके ऑडियंस को फाइंड करने में विजुअल ऐड जो कि वो देख रहे हैं और जाने के क्या विजुअल ऐड के अंदर मौजूद है जो उन्होंने फाइंड किया। सो हेल्प करने के लिए अपनी ऑडियंस की जो अंडरस्टैंड करना उनका और यूज़ करें विजुअल ऐड। उसके बाद ये कि फुली इंटीग्रेट योर विजुअल ऐड विद योर प्रोस। इंटीग्रेट करें अपने विजुअल ऐड को अपने प्रोस के साथ। सो आपको इंटीग्रेट करना चाहिए विजुअल ऐड को अपने प्रोग्रेस के साथ ताकि ये मिल के वर्क कर सके एक दूसरे के साथ। क्रिएट करें, और क्रिएट करने के लिए सिंगल यूनिफाइड मैसेज 3 तरीके होते हैं। इंट्रोड्यूस करें विजुअल ऐड अपने प्रोस में, स्टेट करें कंक्लूजन जो आप चाहते हैं अपने रीडर को कि वो ड्रॉ करे, और बनाएं विजुअल ऐड को ईजी टू फाइंड। टेबल्स की हम बात करते हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल और वाइडली यूज विजुअल ऐड है। टेबल जो है अक्सर यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये हेल्प कर सकते हैं राइटर्स को अचीव करने में कई सारे जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स भी। बार ग्राफ्स की हम बात करते हैं तो टेबल की तरह एक बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकता है न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़, जिसको किया जाता है यूज़ करते हुए रेक्टेंगल्स जो कि कहलाए जाते हैं बार्स। पिक्टोग्राफ की हम बात करते हैं, ये स्पेशल काइंड होती है बार ग्राफ की जिसके अंदर बार्स को रिप्लेस किया जाता है ड्राइंग के ज़रिए, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों को जिनको डिस्क्राइब किया जा रहा है। लाइन ग्राफ की हम बात करते हैं तो ये शो करते हैं कि कैसे एक क्वांटिटी का चेंज होना एज अ फंक्शन चेंज होता है दूसरी क्वांटिटी में। ये शो करते हैं ट्रेंड को और साइकिल को शो करने के लिए, ट्रेंड और साइकिल कंपेयर करने के लिए, ट्रेंड और शो करने के लिए कैसे दो या ज़्यादा वेरिएबल इंटरेक्ट करते हैं। पाई चार्ट की हम बात करते हैं तो अनसरप्रेस्ड
होती हैं एबिलिटी के अंदर डिपेक्ट किया जाता है कंपोजिशन एज अ होल। पाई चार्ट एक इंतहाई इंटरेस्टिंग सी चार्ट होती है, ये 360 के फार्मूले के ज़रिए बनाया जाता है, गोल चार्ट होती है, और इसमें जो है वो मुख्तलिफ जो है वो बताया जाता है कि किस चीज़ की कितनी परसेंटेज है, उसको चार्ट को मुख्तलिफ एक तरह से टुकड़ों में डिवाइड करके बताया जाता है। परसेंटेजेस के अंदर अक्सर इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाता है। पिक्टोग्राफ की हम बात करें तो फोटोग्राफ के साथ आप जो है वो शो कर सकते हैं अपने रीडर को एग्जैक्टली जो कि वो देखना चाहेंगे। और डायग्राम्स जो है ज़ाहिर बात है ड्राइंग की तरह है, एक्सेप्ट के ड्राइंग जो है वो एक्यूरेटली कन्वे करती है एक्चुअल अपीयरेंस चीज़ों की। डायग्राम जो है वो डिपिक्ट करती हैं सब्जेक्ट को ज़्यादा एब्स्ट्रैक्टली तौर पर। और फ्लो चार्ट की हम बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने के लिए जो सक्सेशन होती है इवेंट की एक पर्पज़ प्रोसेस या प्रोसीजर में। सिंपलेस्ट फ्लो चार्ट जो है वो यूज़ करते हैं रेक्टेंगल, सर्कल, डायमंड या दूसरे ज्योमेट्रिक शेप ताकि रिप्रेजेंट किया जाए इवेंट और एरो के शो किया जाए प्रोग्रेस एक से इवेंट से दूसरे तक। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट यूज़ करते हैं रेक्टेंगल्स और लाइन तक रिप्रेजेंट किया जाए अरेंजमेंट जो है लोगों का और डिपार्टमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्केड्यूल चार्ट्स की हम बात करते हैं तो ये आइडेंटिफाई करता है जो मेजर स्टेप्स होते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, बताता है कि कब उनको परफॉर्म किया जाएगा, और इनको जो अक्सर यूज़ किया जाता है प्रोजेक्ट प्रपोजल में शो करने के लिए। प्रपोजल का जो प्लान ऑफ वर्क होता है। इस राइटिंग स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट की हम बात करते हैं, इसके अंदर इंट्रोडक्शन। हर कोई जो शामिल होता है डिज़ाइन फेज़ के अंदर, कंप्यूटर इंडस्ट्री के हार्डवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्नीशियन, प्रोग्रामर। स्पेसिफिकेशन जो है वो ज़ाहिर बात है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसको लिखा जाता है या रीड किया जाता है। और स्पेसिफिकेशन को करेक्टराइज किया जा सकता है 4 टाइप्स के अंदर: रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन और टेस्ट स्पेसिफिकेशन। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो जो रिजल्ट होता है मार्केट रिसर्च का वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है। और मार्केटिंग के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अटैम्प्ट करते हैं कि स्पेसिफाई करें कि क्या मार्केट जो है वो देख रही है, मतलब तलाश कर रही है एक्चुअली। प्रोडक्ट डेफिनेशन की हम बात करें सो ये जो है इसी तरह एक्यूरेट है कि एक डिस्क्रिप्शन जिसको लिखा जा सकता है मार्केटिंग की तरफ से डिज़ायर्ड प्रोडक्ट के बारे में, और इसको आंसर देना चाहिए क्वेश्चन का कि व्हाट इज़ इट। फंक्शन लिस्ट की हम बात करें तो ये डिस्क्रिप्शन होती है कि क्या डिज़ायर्ड जो प्रोडक्ट है वो कैपेबल हो करने के लिए, और इससे जो है क्या होता है कि नेक्स्ट टाइप आती है स्पेसिफिकेशन की। कॉस्ट की हम बात करते हैं तो ये बॉल पार्क एस्टिमेट होता है कि एज टू वाट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, क्या जो है डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को कॉस्ट आनी चाहिए कॉम्पिटिटिव होने की मार्केट प्लेस में। और उसके बाद ये कि फंक्शनल स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन जो है वो फॉर्म करती है बेसिस हाईली प्रिसाइज डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के लिए। हार्डवेयर फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जो है एज अ रूल इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होना चाहिए जैसे कि फंक्शनल डिस्क्रिप्शन, कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल डिस्क्रिप्शन और फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स वगैरह। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन जो यूजुअली तौर पे इसमें कुछ ये चीज़ें शामिल है जैसे कि फंक्शनल डिस्क्रिप्शन होता है प्रोडक्ट का, फिजिकल प्रोडक्ट फीचर डिपेंडेंसीज होती हैं, फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स, इसके अलावा रिस्क भी है। डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो ये लेटर बाद में यूज़ होते हैं एज अ बेसिस के तौर पर टेस्ट प्लान के लिए और जो यूज़र डॉक्यूमेंटेशन है। हार्डवेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जनरली तौर पे इसके अंदर कुछ वर्जन हैं इन कंपोनेंट के, जैसे कि इंट्रोडक्शन है, एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स है, फंक्शनल डिस्क्रिप्शन है, एक्सटर्नल इंटरफेसेस और डिटेल डिज़ाइन वगैरह। और इसके अलावा प्रोग्रामिंग कंसिडरेशन, पावर रिक्वायरमेंट, रिलायबिलिटी, डायग्नोस्टिक कंसिडरेशन और स्टैंडर्ड्स। एनालिसिस रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है याद रखने की वो ये कि कोई भी रिपोर्ट फॉर्मेट परफेक्ट नहीं है, किसी भी एक फॉर्मेट को हम परफेक्ट नहीं कर सकते। कंपनी डॉक्यूमेंटेशन स्टैंडर्ड जो है अटैम्प्ट करता है कि रिजॉल्व किया जाए इशू को प्रिस्क्राइब करते हुए एक फॉर्मेट जिसके अंदर तमाम एनालिसिस रिपोर्ट जो है पोर्ट होती हैं। रिपोर्ट डिज़ाइन जो है वो फ्लेक्सिबल इनफ हो ताकि पूरा कर सके वैरायटी जो है राइटर पर्पसेस की और ऑडियंस नीड्स की। टाइटल पेज की हम बात करें तो इसको डिज़ाइन करना चाहिए विजुअल ऑर्डर को जहन में रखते हुए, और ये जो बैलेंस होना चाहिए टॉप से बॉटम तक और लेफ्ट टू राइट तक, और ये जो है प्रोवाइड करना चाहिए इसको एनफ इन्फॉर्मेशन रीडर के लिए ताकि बताया जा सके कि क्या कॉन्टेक्स्ट जो रिपोर्ट का है और व्हाट द रिपोर्ट इज़ अबाउट, और रिपोर्ट किसके बारे में भी है। एब्स्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं तो ये कंडेंसेशन है पूरी की पूरी रिपोर्ट की, फोकस जो है वो मेन इश्यूज़ के ऊपर है कि क्या हुआ था, क्या पाया गया और उसकी सिग्निफिकेंस, और ये सेल्फ सफिशेंट भी होते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स की हम बात करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक आउटलाइन एनालिसिस रिपोर्ट की रीडर्स के लिए जो कि विश नहीं करते, चाहते नहीं है कि रीड करेंगे पूरा का पूरा जो है ज़ाहिर बात है रिपोर्ट को। और लिस्ट ऑफ सिंबल्स की हम बात करते हैं तो ये जो एक एडिशनल ऑप्शनल एडिशन होता है जो
फ़ॉन्ट मैटर होता है एनालिसिस रिपोर्ट का, और इसमें जो है वो शामिल होता है इंक्लूड करें इसको अगर आप ये सोचते हैं कि रीडर को ज़रूरत होगी सिंबल डिफ़ाइन की। इंट्रोडक्शन की हम बात करें, ये जो है वो जगह होती है 3 पार्ट पर्पस स्टेटमेंट के लिए, 3 पार्ट पर्पस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के लिए ये जगह है। और ये जो है ओरिएंट करता है रीडर को जो मेन इशू होता है रिपोर्ट का, उससे 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 लेकर टेक्निकल इशू तक जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं रिपोर्ट के लिए, और वहाँ तक के जो रिपोर्ट के व्हाट द रिपोर्ट इज इंटेंटेड, जो इंटेंटेड है कंप्लीश करने के लिए। डिस्कशन की हम बात करते हैं, इसके अंदर एनालिसिस होता है टेक्निकल इशूज़ जो इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट के लिए, और ये सपोर्ट करता है मेन इशू जो रिपोर्ट के लिए प्रोवाइड करते हुए एविडेंस और एक्सप्लेनेशन। कंक्लूजन की हम बात करते हैं, ये सेक्शन प्रेजेंट करता है रिजल्ट जो है एनालिसिस के, और एवेल्यूशन जो है उसकी जो कुछ प्रेजेंट हुआ था डिस्कशन में, और कभी कभी लिस्ट देता है कंक्लूजन की, और एक अच्छा तरीका है ऑर्गेनाइज करने का उनको। उसके बाद है रिकमेंडेशंस, ये जो है ज़ाहिर बातें ऑप्शनल हैं और तमाम जो है एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर ये नहीं होते, और जिन रिपोर्ट्स के अंदर रिकमेंडेशन नहीं होती वो बताती है रीडर को कि क्या करें इंफॉर्मेशन के साथ जो कि प्रोवाइड की गई है रिपोर्ट में। अपेंडिक्स की बात करें, यूजुअली ये जो है इंक्लूड करता है डेरिवेशन जो इक्वेशन की, इसके अलावा टेबल ऑफ रॉ डेटा, सिंपल इक्वेशन और इसी एंड सो फोर्थ। राइटर्स ब्लॉक की हम बात करते हैं, तो ये वो है जो कि हम कहते हैं, हम कॉल करते हैं एक्चुअली वी कॉल द एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग स्टक वाइल राइटिंग, यानी कि होता क्या है कि हम रुक जाते हैं। एक्चुअली राइटर ब्लॉक वो चीज़ होती है कि रुक जाते हैं, जब हम लिखते हैं तो सारी बातें रुकना। सो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की हम बात करें, सो ये नतीजा होता है पुअर रिसर्च का। सो आपको रुकना पड़ता है राइटिंग करते वक्त, और कलेक्ट करना होती है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। सो लैक ऑफ अ वेल डिफाइंड पर्पस, सो जो कमी है वेल डिफाइंड पर्पस की। सो जो पोअरली डिफाइंड पर्पस होते हैं आपकी कम्युनिकेशन के, उससे क्या होता है कि राइटिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है और वो ब्लॉक भी कर देती है। और कभी कभी आप जो एक्सपीरियंस करते हैं इस लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन को एज अ लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के तौर पर भी, और अक्सर आप नोटिस करते हैं कि जो पैराग्राफ सेक्शन या एंटायर रिपोर्ट है या पेपर है, शिफ्ट टॉपिक होता है मिडिल में। अब पुअर एनालाइज ऑडियंस की बात करते हैं, तो ऑडियंस एनालिसिस जो कि आप परफॉर्म करते हैं पुअरली, ये भी राइटर ब्लॉक का सोर्स हो सकता है। और ऐसे वक्त पे आप जो है वो अपने आप को पाते हैं कि स्टीयरिंग करना, घूरना, यानी कि जो विजुअल डिस्प्ले होते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से मुराद यही है कि जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है अपनी एबिलिटी के अंदर, अपनी काबिलियत के अंदर एज अ राइटर, वो कॉमन फैक्टर होता है राइटर ब्लॉक का, और ये जो यूजुअली सेल्फ फुलफिलिंग ही होता है। और ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इनको डिस्कवर किया जाता है एडिटिंग फेज़ के दरमियान, फाइंड किया जाता है, फिक्स किया जाता है इन प्रॉब्लम को, जो कि बनाता है एडिटिंग को इम्पॉर्टेंट। पंक्चुएशन प्रॉब्लम की हम बात करें, एक्यूरेट पंक्चुएशन जो है वो ये गारंटी नहीं करती, इंश्योर नहीं करती कि एक्यूरेट कम्युनिकेशन हो, लेकिन एक्यूरेट कम्युनिकेशन जो है बहुत ज़्यादा इन्हेंस की जा सकती है एक्यूरेट पंक्चुएशन से। यानी कि पंक्चुएशन से ज़ाहिर बात है एक्यूरेसी के अंदर इजाफा होता है, एक्यूरेसी के अंदर इजाफा होता है। अगर पंक्चुएशन नहीं होगी, सही नहीं यूज़ किया जाएगा उसको, तो रीडर जो है वो कंफ्यूज रहेंगे। और रीडेबिलिटी प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, रीडेबिलिटी जो है बज़ वर्ड होता है, और ज़्यादातर हम में से लोग उसके साथ फैमिलियर भी हैं। सो कई सारे फार्मूलाज और सपोजिटली टेस्ट हैं। रीडेबिलिटी जो है वो लाइकलीहुड होती है कि एक प्रोजेक्ट ऑडियंस जो है वो रीड कर सकेगी और कॉम्प्रीहेंड कर सकेगी एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को। उसके बाद गनिंग्स फॉग इंडेक्स है, ये जो है सिंपल फार्मूला है जिसका एम है लोकेट करना ऑडियंस जो है ग्रेड स्केल के ऊपर, जो कि सपोजिटली तौर पर बेस करता है उनकी रीडिंग एबिलिटीज़ के ऊपर। राइटिंग स्टाइल प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, तो स्टाइल जो है वो रिज़ल्ट होता है सेंटेंस स्ट्रक्चर का। ऑल दो कि आप जो है वो ऐसा ना सोचें, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है। 4 बेसिक टाइप्स हैं इसके। सब्जेक्ट वर्ब स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, इसके अलावा सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है।
ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक की हम बात करते हैं तो वर्क जो है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल लॉजिक होना चाहिए और इसको अचीव किया जा सकता है अरेंज करते हुए इवेंट को क्रोनोलॉजिकली या स्पेशली तौर पर भी। मैकेनिकल डेवलपमेंट ऑन द टॉपिक की हम बात करते हैं तो देखा जाए कि अगर कोई ट्रांजिशन है पैराग्राफ के दरमियान, इवन के सेंटेंसेस के दरमियान, ट्रांजिशन जो है वो होती है जो कि लिंक करती है आइडियाज़ को एक दूसरे के साथ, और इसको 3 तरीक़ों से हासिल किया जा सकता है। पहला ये कि राइटर जो है वो रिपीट करे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड 2 एडजॉइनिंग पैराग्राफ या सेंटेंसेस में, और स्ट्रक्चर जो है अकम्प्लिश कर सकता है ट्रांजिशन, और ट्रांजिशनल वर्ड्स और फ्रेजेस जो है वो इनको यूज़ करते हुए इस्टेब्लिश किया जाता है लिंक जो है आइडियाज़ के दरमियान एक ऑब्वियस तरीके से, जैसे कि फाइनली। राइटर स्टाइल की हम बात करते हैं तो अगर आप सेल करना चाहते हैं एक आइडिया या प्रोडक्ट, स्टाइल जो है पर्सुएसिव लाजमी तौर पे होना चाहिए, और अगर आप कन्वे करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन सिर्फ जैसे कि रिपोर्ट के अंदर होता है, सो स्टाइल जो है वो अपेयर होना चाहिए पॉजिटिव, पैसिवली ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट की हम बात करें सो लास्ट चीज़ जो है जो राइटर को ज़रूरत होती है एग्जामाइन करने की जब एडिट किया जाता है वो होती है क्वालिटी मैन्यूस्क्रिप्ट की। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये कि इसका प्रॉपर ऑर्डर हो, और वो ये कि ऑब्वियस डिवीजन्स और सब डिवीज़न का होना, और मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो इनवाइट करना चाहिए इसको रीडरशिप को, और टाइप जो है वो क्लियर होनी चाहिए मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर, और प्रोडक्शन जो है वो स्लोपी ना होनी चाहिए। एक रिपोर्ट या फिर जो पेपर है उसमें सफिशेंटली तौर पर डिटेल हो लाजमी तौर पर, और अगर राइटर ने जो है वो अटेंशन दी है लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को, जो डेवलपमेंट है टॉपिक की, डॉक्यूमेंट की जो है वो डिटेल होगा और शॉर्ट होगा जैसा कि उसको होना चाहिए, और इस सब के बाद ये कि डॉक्यूमेंट को लाजमी तौर पर प्रूफ रीड किया जाए जो कि कंफ्यूज ना हो एडिटिंग के साथ। पैराग्राफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो डेवलप किया जाए पैराग्राफ को वैरायटी ऑफ पैटर्न के अंदर जो कि रिफ्लेक्ट करे आपकी थिंकिंग मटेरियल के बारे में, और जैसे ही आप लिखते हैं टॉपिक सेंटेंस और उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस, तो उन तरीक़ों को देखें कि स्ट्रक्चर करे अपनी थिंकिंग को। और उसके बाद नरेशन की हम बात करें तो यूज़ किया जाए नरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए एक सीरीज़ जो इवेंट जो कि बताता है रीडर को कि क्या हुआ। नरेशन फॉलो करता है क्रोनोलॉजिकल पैटर्न जो डेवलपमेंट का, और ये कन्विंसिंग मोड है पैराग्राफ डेवलपमेंट का, कुछ इस हद तक के ये बताता है कोहेरेंट स्टोरी। प्रोसेस की हम बात करते हैं तो यूज़ किया जाए प्रोसेस जो है पैराग्राफ में डेवलप करने के लिए सीक्वेंसेस जो कि डिस्क्राइब करता है कि कैसे एक्शन जो है वो होता है या कोई चीज़ वर्क करती है। डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यूज़ किया जाए डिस्क्रिप्टिव प्रोज प्रोवाइड करने के लिए फिजिकल पिक्चर या फंक्शनल व्यू जो सब्जेक्ट का फिजिकल डिस्क्रिप्शन डेवलप करता है एक पिक्चर आइडेंटिफाई करते हुए शेप मटेरियल पोजीशन या फंक्शन जो होते हैं उसके सब्जेक्ट्स के। एनालॉजी की हम बात करते हैं तो यूज़ किया जाए एनालॉजी एक्सप्लेन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट या प्रोसेस जो है दूसरे की मतलब सामने रखते हुए कंपैरिजन एक्चुअली करते हुए। कॉज एंड इफेक्ट की हम बात करें तो यूज़ किया जाए कॉज एंड इफेक्ट जो है पैराग्राफ में जब आप जो है वो ट्रैक कर रहे हैं डेवलपमेंट जो है एक सिचुएशन की या फिर वेंट आउट करना दूसरा। कॉज एंड इफेक्ट जो है एनालिटिकल मोड होता है पैराग्राफ डेवलपमेंट का। कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट की हम बात करें यूज़ करें कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट डेवलप करने के लिए एक टॉपिक एग्जामाइन करते हुए सिमिलैरिटीज या डिससिमिलैरिटीज़ जो है दूसरी चीज़ों की प्रोसेस की या फिर स्टेट की। कंपैरिजन एम्फेसाइज करता है सिमिलैरिटीज़ कॉन्ट्रास्ट के मुकाबले में। अब है कॉक्सियल वर्सेस फाइबर ऑप्टिक केबल कंपैरेटिव केबल लेंथ परफॉर्मेंस। सो नंबर ऑफ़ क्रिटिकल परफॉर्मिंग करेक्टरिस्टिक्स के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल जो है उसको अक्सर कंसिडर किया जाता है एडवांटेजेस के तौर पर स्टैंडर्ड कॉक्सियल केबल के मुकाबले में। क्लासिफिकेशन एंड डिवीजन की हम बात करें तो यूज़ करें क्लासिफिकेशन और डिवीजन ताकि डेवलप करें मटेरियल रिलेट करते हुए पार्ट्स जो है पूरे के पूरे उससे। और एसेट सर्विस चॉइस ऑफ मटेरियल्स की हम बात करें तो केयरफुल डिज़ाइन और जो सिलेक्शन है कोरोजन रेजिस्टेंस सेरामिक्स का प्रोसेस इंजीनियर्स की तरफ से, और जो डिज़ाइनर है वो नेसेसरी है लॉन्ग लास्टिंग रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव सेरामिक लाइनिंग का प्रोसेस इक्विपमेंट के लिए। बाई मेटेलिक कंपोनेंट की हम बात करते हैं तो ये जो है कंपोनेंट होते हैं जो कि बने होते हैं दो सेपरेट मेटेलिक यूनिट्स के, हर एक जो है ऑक्यूपाई कर रहा है एक डिस्टिंक्ट पोजीशन जो है कंपोनेंट के अंदर। एनालिसिस की बात करते हैं तो ये एग्जामाइन करता है एक सब्जेक्ट इवेल्यूएट करते हुए उनके जो एस्पेक्ट उनमें से एक और जो कि वेइंग एविडेंस और पॉसिबल कैजुअल लिंकेजेस हैं, और ये रिसेंबल करता है दूसरी जो फॉर्म है पैराग्राफ डेवलपमेंट की स्पेशली क्लासिफिकेशन और डिवीजन।
एनुमरेशन की हम बात करते हैं तो यूज़ करें एनुमरेशन पैराग्राफ के अंदर जब आप चाहते हैं आइटमाइज़ करना, आइटम यानी कि या फिर लिस्ट देना है सेट ऑफ टॉपिक की या फिर सीरीज़ जो है कुछ इस तरह की। एनुमरेशन पावरफुल तरीका होता है इस्टेब्लिश करने का, सीरीज़ ऑफ ऑब्जर्वेशन और एम्फोसाइज करना हर एलिमेंट को। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।